हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा की शिक्षा। आपको पता ही होगा ये हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और हमारी आज हिस्ट्री की छठी क्लास है। और आज हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी भटिंडा, ऑप्शन डी मैसूर। तो जब ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश बदायूं का इख्तियार था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू क्या करा? होजे सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद। तो जो होजे सुल्तानी का निर्माण करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण नहीं दी। इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा से ली। सही। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ एक अयोग्य राजा था। सही। इल्तुतमिश के बाद रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। तो देखिए ये वाला जो है ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा ठीक आंसर हो जाएगा कि गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान नहीं, रुकनुद्दीन दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, रुकनुद्दीन फ़िरोज़। और ये ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, क्योंकि ये अयोग्य राजा था, दिल्ली की जनता ने इसको मार डाला था। क्वेश्चन नंबर 4, रजिया दरबार में कैसे आती थी? ऑप्शन ए बुर्का पहनकर, ऑप्शन बी मर्दाने भेष में, ऑप्शन सी साड़ी पहनकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रजिया दरबार में आती थी वो आती थी मर्दाने भेष में, पर्दा प्रथा को बिल्कुल अलग करते हुए, और मतलब कि आदमियों के कपड़े पहन के आती थी, पोशाक। तो वो ना बुरखे में आती थी ना साड़ी वगैरह में आती थी, जैसे एक नॉर्मल लेडी रहती थी वो कभी ऐसी नहीं रही। रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई? ऑप्शन ए 1238, ऑप्शन बी 1240, ऑप्शन सी 1242, ऑप्शन डी 1244। तो जो इसकी हत्या हुई थी वो हुई थी 1240, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 13 अक्टूबर 1240 में इसकी हत्या हुई थी। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैथल में इसकी मृत्यु हुई थी। कैथल ये हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बहराम शाह की हत्या कब हुई? क्वेश्चन में एरर है तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान किसने बनवाया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी केकुबाद, ऑप्शन सी चंगेज खां, ऑप्शन डी बगदाद का खलीफा। तो जो नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनवाया था वो बनवाया था बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन। और मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। नसरुद्दीन महमूद के ये एक ऐसा राजा था जो अपना गुजारा टोपी सीकर करता था, मतलब कि इतना गरीब था ये, पर इसने थोड़ी सी अपनी उसमें चतुराई दिखाई थी और इसको राजा बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराम शाह। इससे पहले मतलब ये दिल्ली पर पहला आक्रमण था, लेकिन ये भारत पे दूसरा आक्रमण था। जब एक बार इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ तो वो सिंध से ही वापस चला गया था, उसे मारकर जलालुद्दीन मकबरनी को। तो वो हम दिल्ली में काउंट नहीं करेंगे, वो भारत पे हुआ था ना कि दिल्ली पे। तो दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ था वो हुआ था बहराम शाह के शासनकाल में। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ममुलकात पद की स्थापना किसने करी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी बलबन। तो जो ममुलकात पद की स्थापना करी थी वो करी थी बहराम शाह ने। और इसी जो ममुलकात है 40 गुलामों का दल था, उसका जो मुखिया था 40 गुलामों के दल का वो था ममुलकात। और प्रथम ममुलकात इसने ऐतकीन को बनाया था। और इसी 40 गुलाम के दल ने रजिया सुल्तान की हत्या की थी हरियाणा कैथल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है वो माना जाता है इल्तुतमिश को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, गयासुद्दीन बलबन को उल्लूग बुखार की उपाधि, उल्लूग खां की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी बहराम शाह। तो जो गयासुद्दीन बलबन को उल्लूग खां की उपाधि दी थी वो दी थी इसने, इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मंगोलों का दिल्ली पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन ए 1286, ऑप्शन बी 1287, ऑप्शन सी 1268, ऑप्शन डी 1285। तो जो मंगोलों का द्वितीय आक्रमण हुआ दिल्ली पे वो होता 1287 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जब ये गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने अपने प्राण पुत्र वियोग में त्यागे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी बहराम शाह, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गयासुद्दीन बलबन था उसने अपने प्राण पुत्र वियोग में त्यागे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे जाके इसका जो पोता है बलबन का, केकुवाद, वो भी गद्दी पे बैठता है, लेकिन वो अयोग्य राजा होने के कारण उसे पद छोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी कैमूर्स। तो जो सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की थी वो करी थी गयासुद्दीन बलबन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिजदा एवं पैबोस का अर्थ है मतलब कि सर झुकाना और पैर चूमना, सिर झुकाकर सलाम करने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 16, गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी केकुवाद, ऑप्शन सी कैमूर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कैमूर्स था वो गुलाम वंश का अंतिम राजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कैमूर्स की हत्या किसने करवाई? ऑप्शन ए मसूद शाह, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी केकुवाद। भाई केकुवाद तो बलबन का पौधा था, तो ये कैसे करवाता, क्योंकि इसने पहली पद छोड़ दिया था। कैमूर्स की हत्या करवाई थी जलालुद्दीन खिलजी ने, और बाद में इसने इसको मारकर किसकी शुरुआत की थी? खिलजी वंश की। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीरी नामक शहर किसने बसाया? ऑप्शन ए याकूत खां, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो जो सीरी नामक शहर बसाया था गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 होगा। 19 पे चलते हैं। तुर्कान चहलगामी का विनाश किसने किया? तुर्कान चहलगामी, ये तुर्कान चहलगामी वही है 40 गुलामों का दल जिसका बहराम शाह ने एक वो बनाया था हेड, जिसका नाम था ममुलकाद। पहला ममुलकाद एदगीन को बनाया था। तो तुर्कान चहलगामी का सर्वनाश किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी केकुवाद, तो ऑप्शन डी याकूत खां। तो तुर्कान चहलगामी का विनाश किया था बलबन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब हमारा 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, चंगेज खान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1160, ऑप्शन बी 1161, ऑप्शन बी सी 1162, ऑप्शन डी 1163। तो चंगेज खान का जन्म हुआ था, वो हुआ था 1163 में। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नीचे आपकी कमेंट का हम जवाब देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने इससे पिछली क्लास नहीं देखी, क्योंकि आपको पता है कि ये एकदम सीरीज वाइज क्लास चल रहे हैं, तो आप हमारी पिछली क्लास भी देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।